एक परिवार था, उसमें बहुत सारे बच्चे थे, बड़ा परिवार था, बहुत बच्चे थे उसमें। सारे बच्चों की सारी पूर्ति ना हो पाती थी। पिता किसी को डांटता, किसी को मारता, किसी को समझाता, किसी की समझ में आती, किसी की समझ में ना आती, आपस में लड़ते। उनमें से एक लड़के को बड़ी जोर से गुस्सा आया, पिताजी ने कुछ समझाया तो वो लड़का निकल के घर से भाग गया। अब भाग के जाए कहाँ, निकल तो गए घर से, घर में तो रोटी मिल रही थी, खाने को मिल रहा था, अब उससे भी वंचित हो गए। एक ट्रेन सामने से, स्टेशन में पहुँचे, एक ट्रेन सामने मिली, उस ट्रेन में आप चढ़ गए, गुस्से में आप पहुँच गए, कहीं जाने कहाँ उतरे, किस स्टेशन में उतर गए, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या खाऊँ, कुछ समझ में नहीं आया। उतर गए, सामने एक पेड़ था, बरगद का ही बहुत बड़ा पुराना पेड़ था, उसके चारों तरफ बड़ा सा चबूतरा बना था। आप उसी पेड़ के नीचे पहुँच गए, पड़े रहे रात भर, डले रहे वहीं पेड़ चबूतरे पे, भूख के मारे तड़पते रहे। वहाँ खूब सारी गैयाँ आई और वो गैयाँ वहाँ पे चढ़ती रहीं, चरवाहा चरागाह ऐसा बना था, वहाँ खूब सारी गायें चल रही थी। एक व्यक्ति आए, उन्होंने खूब सारा गुड़ गायों को खिलाया। अब उनमें से एक गाय ने गुड़ छोड़ दिया, वो चली गई अपना जूठा छोड़ के। तो ये गाय, अब इनको तो भूख लग रही थी, तड़प रहे थे भूख के मारे, तो ये उठे, उस गाय का जूठा गुड़ खा के और फिर उसको खा के वो वहीं पड़ रहे और गौ माता के पैर छू लिए। अब फिर निकले, सुबह हुए, तैयार हुए, किसी तरीके से शहर में घूमे, काम ढूंढने लगे कि कहीं कोई काम मिल जाए, मैं काम करने लगूँ, अब यहीं रहने लगूँ। ढूंढ फिर के आ गए, कहीं उनको कोई काम ना मिला, फिर आए उसी पेड़ के नीचे लेट गए और फिर वे गाय आई, एक व्यक्ति ने गुड़ खिलाया। दूसरे दिन भी उस गाय ने अपने हिस्से का गुड़ छोड़ दिया। जब उसने छोड़ दिया गुड़, तो ये फिर उस गुड़ को खा के, पानी पी के, दूसरा दिन हो गया इनका। जब इनका पेट भरा, गुड़ खा के पानी पियो तो पेट भरता है, उसको खा के इनने पेट भर लिया। फिर गौ माता के पैर छू के फिर दूसरे दिन निकले काम पे, उनको काम मिला दूसरे दिन। अब धीरे 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 वे काम करने लगे, काम करते, फिर आते और उसी गाय, उसी पेड़ के नीचे आते और वहाँ खूब सारी गैया मिलने लगी। अब उनको जब सबसे पहले काम मिला तो उनके मन में ये वाली बात आई कि मैं सबसे पहले गुड़ खरीदूंगा और गाय को खिलाऊंगा, और जो उसका जूठा निकलेगा मैं वो खाऊंगा। अब उनके मन में ये बात बैठ गई थी, अब वो यही करने लगे, जाते और गुड़ लेके आते और गुड़ को खिलाते गाय को, तो जो उनसे मुंह से गिर जाता, जूठा गिरता, वो उसको खा के फिर आगे कुछ खाते थे। इस तरह उनका चलने लगा। वो इस तरह करते करते वो बहुत बड़े आदमी बन गए, बड़ा व्यापार हो गया, बढ़िया गाड़ी बंगला सब कुछ उनके पास हो गया। और जब सब कुछ उनके पास हो गया तो उन्होंने सोचा, मैं इन्हीं गायों की वजह से मेरा जीवन आगे बढ़ा है, तो मैं इनको गुड़ खिलाता ही रहूँगा। अब वे हमेशा लाते, अब कार से उतरते और गायों को गुड़ खिलाते, उनमें से जरा सा टुकड़ा कहीं भी गाय का जूठा मिल जाता, उसको उठा के खाते और चले जाते। ऐसे ही करने लगे वो। ऐसा करते 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 उनका बहुत बड़े आदमी बन गए और खूब उनके घर में धनधान, गाड़ी बंगला घोड़ा नौकर चाकर सब कुछ हो गए थे। अब अचानक एक लड़का उसी पेड़ के नीचे बैठा और वो कार से, सफ़ेद चमचमाती कार से उतरे, बढ़िया रेशमी वस्त्र पहने हुए, और एक नौकर दूसरी कार का दूसरा दरवाजा खोला, उसने गुड़ निकाला और उन्होंने उस गुड़ को गायों को खिलाया और उसमें से जूठन बचा और उसको खाया और खा के गाड़ी में बैठ के चले गए। एक दिन उसने देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, तो उस लड़के ने पूछा, मैं इनसे ये गुड़ के कहानी पूछूंगा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, गायों का जूठा क्यों खाते हैं आप, मैं ज़रूर पूछूंगा। एक दूसरा बंदा रोज़ आके बैठता उसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए और वो गायों का गुड़ उठा के जूठा खाते हुए और वो देखता। एक दिन वो पहुंच गया, जैसे वो कार खोली, वो निकले कार से, दूसरी तरफ से उनका नौकर ने कार खोली, गुड़ का बर्तन लेके आए, खूब सारा गुड़ था, उन्हें सारी गैयों को गुड़ खिलाया, उसका जूठन उठा के खाया और कार में बैठने लगे। तो ऐसे वो पहुंच गया, नमस्कार किया, दादाजी नमस्ते। नमस्कार, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? बोले हाँ पूछो, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? दादाजी ने कहा हाँ बिल्कुल देंगे, पूछो पूछो क्या बात है, कोई मन में बात रखनी नहीं चाहिए, कह देनी चाहिए, कहो कहो क्या बात है। तो उसने बताया कि आप रोज़ गायों की जूठन में कार से उतरते हैं और गैयों की जूठा गुड़ क्यों खाते हैं आप, इस
तो वो करनी है। उनने कार बंद करी और उस सिर में बच्चे के सिर में हाथ फेरा और उसको साथ में अपने बगल में लगाया। बोले तुम मेरी कहानी सुनना चाहते हो? तो बोले कि हाँ मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे ताज्जुब लगता है कि आप ये जूठा गुड़ क्यों खाते हैं। तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुना दी, जो कहानी हम अभी आपको पहले सुना चुके हैं। उस दिन से उस बच्चे के मन में भाव बढ़ गया कि अगर मैं गायों को गुड़ खिलाऊंगा, उनका जूठा खाऊंगा तो मैं भी बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। उसने भी, वो भी छोटा मोटा मजदूर था, उसने भी ये काम करना शुरू कर दिया। उसके मन में एक लगन बैठ गई कि गौ माता का जूठा गुड़ खाने से हम भी बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। और फिर उसने क्या था, खुद करता था, अपने साथ के जो मजदूर दोस्त थे उनको भी उसने सिखाया कि ऐसा करने से ऐसा होता है। तो उसके साथ में एक नहीं 2-4 लड़के आते, खूब सारा गुड़ लेके आते, उन गायों को खिलाते, उनका जूठन खा के फिर दूसरा कुछ काम करते। ऐसा उनका चलने लगा। बच्चों, गायों में 36 कोट देवता होते हैं। जो गायों की पूजा करता है, उनकी ऊपर हाथ फेरता है, तो वो आपको धन धान से भरपूर करती हैं। वो गुड़ वाले व्यक्ति को कितना उस घर छोड़ के आ गया था, वो अन्न के दाना को लिए तरस रहा था, उसको उन गायों ने अपने हिस्से का गुड़ छोड़ के उसको दिया कि बेटे तुम भूखे हो, तुम खा लो। और वो वे गायों ने नहीं खाया। बाद में ये वाली बात उनके समझ में आई कि इन गौ माता ने अपने हिस्से का खाना हमारे लिए छोड़ा है। गौ माता के अंदर वात्सल होता है, माँ का दर्जा उनको दिया गया, इसीलिए दिया गया है कि आपकी मन की बात को समझ के आप के लिए उन्होंने अपना भोजन छोड़ा। माँ हमेशा अपना भोजन अपने बच्चे के लिए छोड़ती है कि मेरा बेटा पहले खा ले फिर बाद में खाऊंगी। वो ममता गौ माता के अंदर होती है। इसलिए हम लोगों को हमेशा गौ माता की इज्जत करना चाहिए। आप सब लोग भी हमेशा गौ माता को दाना ग्रास देने की इच्छा रखो, वो आपकी बहुत उन्नति करेंगे। हेलो बच्चों, बाय बाय, ओके। आप ध्यान रखिएगा, आप लोग भी गौ माता की इज्जत करें। आप लोगों को मैं यही शिक्षा देती हूँ, आप ऐसा करेंगे आपको भी कुछ ना कुछ फल ज़रूर मिलेगा। बाय। अगली कहानी के साथ फिर मिलती हैं आपकी नानी दादी।